बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जू जियोग्राफी, ये सब डिवीजन है बायोजियोग्राफी साइंस की। जू जियोग्राफी इज अ सब डिवीजन ऑफ द साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी। ये क्या है? सब डिवीजन है। किसकी सब डिवीजन है? बायोजियोग्राफी की सब डिवीजन है। सब डिवीजन ऑफ साइंस ऑफ बायोजियोग्राफी। अब इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और एनिमल्स की फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? किसी की स्टडी है? स्टडी ऑफ पैटर्न, पैटर्न्स। किस किस के पैटर्न्स? पास्ट, प्रेजेंट, इसके साथ साथ फ्यूचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाती है। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है? एनिमल्स की। फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ना सिर्फ ये बल्कि हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स की भी हम लोग स्टडी करते हैं। जितने भी नेचर में जो है ना एनिमल्स, ठीक है, एंड फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर एंड द प्रोसेस, और सारे के सारे वो हम लोगों ने अवामिल जो है ना उसको भी हम लोगों ने स्टडी करना है, जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बेसिकली क्या है? ये साइंटिफिक एनालिसिस है। ये क्या है? एक साइंटिफिक एनालिसिस है जो कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न का तज्जिया करता है। किस बेसिस के ऊपर? रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस। क्लियर है ये चीज कि जो जियोजियोग्राफी है वो बायोजियोग्राफी की सब डिवीजन साइंस में आ जाता है, जिसमें हम लोग इस बात को स्टडी करते हैं नेचर में एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, प्रेजेंट क्या है और पास्ट में कैसी हो चुकी है, और हमने उन तमाम अवामिल को डिस्कस करना है जो कि रेगुलेट करते हैं इस सारे की सारी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और ना सिर्फ ये बल्कि कि क्या है, एक साइंटिफिक एनालिसिस है बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न का। ये तज्जिया है किस बेस के ऊपर? टाइम और स्पेस के हवाले से। नेक्स्ट हम लोग ये जो जू जियोग्राफी है ना, इसका काम ये होता है कि इसने हिस्टोरिकल और करंट इकोलॉजी, जेनेटिक्स और ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। न सिर्फ इकट्ठा करना होता है बल्कि इसने इनका इन्वायरमेंटल प्रोसेस के साथ जो ताल्लुक है इन रेगुलेटिंग जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी क्या करना है? स्टडी करना है। इसका और क्या मकसद है जी? जियोग्राफी का क्या है जी काम? इसने इंटीग्रेट करनी है। इसने क्या करना है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करना है? इकट्ठा करता है ये इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन को कहाँ से इकट्ठा करना है? हिस्टोरिकल करंट इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिजियोलॉजी। ना सिर्फ ये बल्कि इसने क्या करना है? इनका इंट्रैक्शन भी देखना है। इंट्रैक्शन को भी स्टडी करना है। किसके साथ इंट्रैक्शन को? इन्वायरमेंटल प्रोसेस के साथ इंट्रैक्शन को भी क्या करना है? डील करना है।
प्रोसेस, ठीक है, ताकि एनिमल्स की जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको रेगुलेट किया जा सके। इसका सारी इंफॉर्मेशन का क्या मकसद है कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनिमल्स की, उसको क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। साइंटिस्ट क्या करते थे, उन्होंने डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल अप्रोचेस को ही हमेशा जो है ना इस्तेमाल किया है, ताकि जो है ना यूजफुल हाइपोथेसिस जो है ना उनको टेस्टिंग किया जा सके जियोजियोग्राफी के ऊपर, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करते थे, अप्लाइड एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लेन करते थे, किसके, जियोजियोग्राफी को, ठीक है। अब फर्दर हम लोग इसकी जो है ना वो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। branches of जियोग्राफी। अब इसमें क्या आ जाता है जी, इसमें हम लोग इकोलॉजिकल जियोजियोग्राफी को भी स्टडी करते हैं और हिस्टोरिकल जियोजियोग्राफी को। ज़्यादातर हम लोग मेनली जो है ना हम लोग जो है ना इसकी ये दो ब्रांचेस डिस्कस करते थे। कौन सी मेन कौन सी इसकी ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस ऑफ जियोजियोग्राफी कौन सी थी, एक थी इकोलॉजिकल यानी कि इन्वायरमेंटल रिलेशन देखना है, इकोलॉजिकल जियोजियोग्राफी, एंड द सेकंड इज द हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। ये जो इन्वेस्टिगेट करते थे करंट डे बायोटिक पर, ठीक है, और इनका ए बायोटिक यानी कि इकोलॉजिकल जियोग्राफी में उनका जो है ना इन्वायरमेंटल के साथ जो इंट्रैक्शन है ना उसको स्टडी किया जाता था। लेकिन बाद में इस चीज की तरफ कंसर्न किया गया कि हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, ओरिजिन की डिस्पर्सल और टेक्सा की जो एक्सटेंशन है ना उसने क्या किया, एक न्यू डिस्कवरी की, जो हम लोगों ने किसका नाम देते हैं, फ्यूनेस्टिक का। इसमें हम लोग फाना की जो है ना वो स्टडी करते हैं कुछ एरिया के ऊपर। कौन सी है जी ये ब्रांच, मैं आपको इसका नाम लिख देती हूँ। विद पैसेज ऑफ टाइम कौन सी ब्रांच हमारे पास आए, फोनेस्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने किस चीज की, हम लोगों ने कहा ये कैसी स्टडी है, हम लोगों ने फाना की स्टडी करनी है। किस पे, खास किस्म की टेरिटरी पर, टेरिटोरी के यानी कि एरिया के ऊपर किस चीज की स्टडी करनी है, फाना की, एनिमल्स की, ठीक है। जब इम्पोर्टेंट पहलू हम लोग को नजर आए तो मजीद इसकी जो थी ना ब्रांचेस वो डिस्कवर होती गई। अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी आर नाउ डिस्क्राइब वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करती हूँ डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी को। डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी, इसमें हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने डिस्क्राइब की थी सिर्फ डिटेल को और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को। ये ब्रांच किसको डील करती थी, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव से ही मालूम हो रहा है क्या होना है इसमें, डिस्क्राइब होना है, किस डिस्क्राइब होनी है इसमें डिटेल, न सिर्फ डिटेल बल्कि इसके साथ साथ क्या होना है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी डिस्कस किया जाएगा। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी स्टडी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई ब्रांच कोरोलॉजी, किसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोरोलॉजी, यानी कि नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें किसकी बात की जाएगी, टाइम की और स्पेस की बात की जाएगी। ये क्या थी, स्पेशल इक्विवेलेंट था क्रोनोलॉजी का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये कहा कि क्रोनोलॉजी रेफर करती है स्टडी ऑफ टाइम, टाइम की स्टडी को क्या करती है, रेफर करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, जबकि क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करती है स्टडी ऑफ रीजन को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
ये क्या था बेसिकली, एक स्पेशल इक्विवेलेंट किसका, टू क्रोनोलॉजी। इसमें हम लोगों ने किसको कंसर्न किया था, रीजन को, ठीक है, और टाइम को। यानी कि दूसरे लफ्जों में मैं ये इसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्रोनोलॉजी, इसमें हम लोगों ने किसकी स्टडी करनी है, किस लिहाज से स्टडी करनी है, टाइम के लिहाज से, ठीक है। जबकि हम लोग बात करें क्रोनोलॉजी की, तो हम लोगों ने इसमें स्टडी करनी है स्पेस के हवाले से, क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गया कि क्या है बेसिक इनमें डिफरेंस। इसमें हम लोगों ने स्पेस के हवाले से एनिमल्स की स्टडी करनी है, ठीक है। अब जैसे एक मजीद जो हम लोगों ने कितनी ब्रांचेस फिलहाल डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने की है 3। फर्स्ट फिनेस्टिक, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फाना की जो है ना वो स्टडी करनी है। दूसरी है डिस्क्रिप्टिव, एंड द थर्ड इज द क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है हम लोग सिस्टमैटिक्स, देखते हैं कि ये कैसी जो है ना जियोजियोग्राफी की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, सिस्टमैटिक्स। ये 4th ब्रांच हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जियोजियोग्राफी की, सिस्टमैटिक्स। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स। किसकी बेस के ऊपर, सिस्टमैटिक्स की बेस के ऊपर। स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। बायोकोनेस्टिक, नेक्स्ट कौन से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं ब्रांच, बायोकोनेस्टिक। 5th ब्रांच है बायोकोनोटिक। बायोसिनोसिस ये ग्रुप है इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि खास किस्म की जो है ना हैबिट में जो है ना अपनी लाइफ को गुजारते हैं, और इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोलॉजिकल कम्युनिटी की फॉर्मेशन की गई है। इसमें ये कैसी ब्रांच है, जिसमें बायोसिनोसिस ये क्या है, ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग्स का, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग्स का, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, ये खास किस्म के पर्टिकुलर हैबिट में ये अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। और इन्होंने किसकी फॉर्मेशन की हुई है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग इकोलॉजिकल कम्युनिटी की, सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी की फॉर्मेशन की हुई है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी की। इसमें हम लोग किसको स्टडी करते हैं, बायोसिनोसिस ग्रुप को, कम्युनिटी, ठीक है। बाद में देते हैं कैजुअल, जिसमें हम लोग नाम से शो हो रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स की, उसकी रीजन को एक्सप्लेन करना है। द स्टडी ट्राइज टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, कि जो मौजूदा एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, इसकी क्या वजूहत है। इसमें किसको एक्सप्लेन करना है, रीजन को, किसकी, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरमेंटल के हवाले से, इसको भी हम लोग जो है ना वो लिख लेते हैं,
7th ब्रांच है इकोलॉजिकल। इसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसने क्या करना है, हदायत देनी है किसकी, करंट डे बायोटिक की और ए बायोटिक इंट्रैक्शन की, ताकि जो है ना जो इन्फ्लुएंस करी है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इसने क्या करना है, एक्सप्लेन किसको करना है, बायोटिक और ए बायोटिक इंट्रैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। उन अवामिल को डिस्कस करना है जो कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, असरात मुतरतब कर रही हैं। अब हिस्टोरिकल, इसमें क्या होगा, इसमें सारा का सारा कंसर्न होगा हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। कौन सा हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे ओरिजिन है, डिस्पर्सल है और टैक्सा की एक्सटिंक्शन है, कि कौन कौन सी जो है ना ऐसी जानदार जो है ना वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, इसका किसके साथ ताल्लुक होगा, हिस्टोरिकल का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिन। ये 8वीं जो है ना वो डिस्कस होने लगी है ब्रांच, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल इसमें क्या होगा जी, रिकंस्ट्रक्शन होगी ओरिजिन की, डिस्पर्सल की और एक्सटेंशन ऑफ द टैक्सा की। रिकंस्ट्रक्शन ओरिजिन के हवाले से, डिस्पर्सल के हवाले से और साथ साथ किसके तौर के ऊपर, वो स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक मजीद जो है ना वो ब्रांच है एक्सपेरिमेंटल, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कैसी ब्रांच है। एक्सपेरिमेंटल, अब ये जो था ना साइंटिस्ट ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि वो प्रूव कर सकें कुछ ऐसे अवामिल का जो कि रेगुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आइलैंड जो कि स्मॉल साइज में है, तो वो बहुत आसानी से जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल जियोग्राफी में हम लोग इस्तेमाल करके एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है जिसमें सर्टन प्रोसेस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंटली क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, प्रूव कर रहे हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्व, और ये कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, जैसे कि कुछ स्मॉल साइज आइलैंड है। क्लियर है। अब ये था बेसिकली कि जियोग्राफी के हम लोग जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंस है, हम लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें ये देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में जो एनिमल्स हैं उनको किस तरह से जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये है, मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये जियोग्राफी की हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन देखी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका बेसिक मकसद क्या है, इससे इंटीग्रेट करना है इन्फॉर्मेशन को किस हवाले से। हमने देखा हिस्टोरिकल भी देखा, करंट भी देखा, कि जेनेटिक्स भी हम लोगों ने जाननी है जानदार की, फिजियोलॉजी भी जाननी है और साथ साथ बल्कि उसका इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन भी देखना है, जिस बेसिस पे हम लोगों ने क्या करना है एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही देखा जाता था किसी भी जानदार को, उसकी जियोग्राफी ही स्टडी की जाती थी। सिर्फ और सिर्फ 2 मेन ब्रांचेस थी इसकी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो है फर्दर ब्रांचेस जो है ना वो आती गई, और आज हम लोग इस तकरीबन जो है ना वो 9 जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। सही।